करपात्री महाराज जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जरा इनसे बातचीत कर लेते हैं। करपात्री महाराज जी, अब बार बार सवाल यही पूछा जा रहा है, जब मकर संक्रांति का दिन होगा, 2024 का साल होगा और उस समय श्री राम जी का भव्य राम मंदिर बनकर तैयार होगा, उद्घाटन होगा, तो 24 में ये मुद्दा बनेगा क्या? इसको सियासी नजरिए से भी देखा जाना चाहिए। देखा जा सकता है, देखा जा सकता है। निश्चित तौर से हम राम है, रामराज की स्थापना हो रही है और जो है मकर संक्रांति 2024 में जब रामलला उसमें जाएंगे तो निश्चित हम जय श्री राम बोलेंगे किसी को बुरा लगा तो क्या परेशानी है? मुद्दा बनेगा क्यों नहीं मुद्दा बनेगा? हम 500 साल किसको फायदा करेगा? 500 साल तक मैंने झेला है। उस पावन खुशी पे जो हमारे रामलला जी मंदिर विराजमान करेंगे तो हम श्री राम तो बोलेंगे, जय श्री राम बोलेंगे। अगर किसी को नाराजगी होगी तो नाराज सहने दीजिए। आप तो संत है ना, लेकिन फायदा किसको होगा? राजनीतिक पार्टियां तो इस पूरे मामले में लड़ रही है ना आपस में। आपका तो चित्रा से पता किसको फायदा होगा। निश्चित तौर से भाजपा को फायदा होगा और भाजपा ने ये संघर्ष झेला है और भाजपा के समय में हो रहा है। तमाम पार्टियां थी देश की आजादी के बाद से, किसने रामलला मंदिर का निर्माण कराया है? किसने क्या किया? निश्चित तौर से और अगर दुकानें तोड़ी जा रही है, कहा जा रहा है सही मुआवजा नहीं मिल रहा है। अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, आरोप लगा रहे हैं कि जो व्यापारी हैं उनके दुकानें तोड़े जा रही है, उनको सही मुआवजा दिया नहीं जा रहा है। समाजवादी पार्टियों के पास तो कोई मुद्दा बचा नहीं है। आज जो दुकानें तोड़ी जा रही हैं सबको उचित मुआवजा मिला है। हाँ, वो लोग जो जरूर परेशान हैं, जो 20 रुपया 25 रुपया पे कमरा लेके रहते थे, आज मकान मालिक को जो है जाकर कोर्ट में जमा करते थे, उनको परेशानियां हो रही हैं। हमारे किसी भी व्यापारी को परेशानी हो रही है। सारे व्यापारी बड़े कुशल से हैं, बड़े अच्छे ढंग से हैं। 5 महीना 6 महीने के बाद जो रोड चौड़ा हो जाएगा, सारे व्यापारियों को स्थापना की व्यवस्था की जा रही है। अब मनोज काका जी देख लीजिए, यहाँ के साधु संतों की तो यही राय है। वो कह रहे हैं मुद्दा क्यों नहीं बनना चाहिए? जब सैकड़ों साल से राम मंदिर नहीं बन रहा था, उसके लिए संघर्ष किया जा रहा था, बीजेपी आई, राम मंदिर लाई, राम मंदिर तैयार हो रहा है, मुद्दा बने और बीजेपी को फायदा होगा। करपात्री जी महाराज बता रहे हैं। मनोज काका जी देखिए चित्रा, सारे संतों का भगवान के प्रति आस्था होनी चाहिए, उस पर समाजवादी पार्टी कोई सवाल नहीं खड़ा कर रही है। लेकिन संत का आचरण यही होता है कि संत न छोड़े संत ही कोटिक मिले है असंत, मलय भुजंग दिया शीतलता न तजन। संतों को ये पूछना चाहिए सरकार से कि बेरोजगारी इतना ज्यादा क्यों है। उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती में 22,000 दलितों पिछड़ों का हाथ कौन लेगा? उत्तर प्रदेश के कुलपति, विश्वविद्यालयों का कुलपति 1,000 करोड़ का घोटालेबाज है। उत्तर प्रदेश में छुट्टा पशु किसानों के फसल क्यों खा रहे हैं? पूरे देश में बेरोजगारी क्यों बढ़ी है? पूरे देश में बेकारी क्यों बढ़ी है? भूखमरी क्यों बढ़ी है? संतों का ये भी काम होता है। संत कम से कम इन सब विषयों पर भी सवाल खड़ा करें तो देश के लोग कम से कम संतों का और ज्यादा सम्मान करेंगे कि संत का काम तो ये है। संत पूछे ना कि बांग्लादेश से भी बेरोजगारी के मुद्दे पर भूखमरी क्यों बढ़ रही है? हमारी मुद्दा और का है क्या? राम जी से बड़ा कोई है? राम संसार भंडिया पर डाल दो, कैसे राम राष्ट्र होता है, मंगल होता है और राष्ट्र मंगल से मुद्दा कोई मुद्दा नहीं हो सकता है। ये बेरोजगारी महंगाई मुद्दा नहीं। अरे महंगाई बेरोजगारी मुद्दा है, वो तो हम उतना अधिक मुद्दा नहीं है। हम रामराज की तरफ जा रहे हैं और मेरा कोई मुद्दा नहीं है। राम मतलब रामराज जी की तरफ जा रहे हैं। बताओ, राम मतलब राष्ट्र, माँ मतलब मंगल, राष्ट्र मंगल से ऊंचा कोई मुद्दा नहीं हो सकता है जिसको हम भाजपा के लोग, रामराज करने वाले लोग, राम के भक्त लोग हम लोगों ने किया है। उसका कुछ बोल रहे हैं। दलित पिछड़ा देख रहा है, एक संत दलित पिछड़ा महिला विरोधी है क्या? संतों को सबका सम्मान करना चाहिए। आप कम से कम इस देश के बेरोजगारी जोशी मठ का कितना बड़ा प्रकरण है, आपको उठाना चाहिए। आप उठाना चाहिए। जोशी मठ में किस तरह से लोग बेघर हो रहे हैं। मधुसूची सुंदर स्वाद सुधासी, गीध अधम खग आमिष भोगी और पावा सो गति जय जाचत जोगी। हमारे परमात्मा राघवेंद्र सरकार दलितों के लिए, कोलभिल किरातों के लिए बर्मन यात्रा करके सम्मान दिलाया है। गिरिराज जटायु को जो आमिष भोगी था उसको गले लगा करके पिता बनाया है। किस मुख से करे हैं? सबसे बड़ा दलितों का सम्मान हमने किया है। विश्वविद्यालयों का कुलपति बनाया जाए, जरा बोलिए सरकार से। आप केवल चौपाई पर दलितों का आरक्षण छीन रही है। उत्तर प्रदेश की सरकार दलितों पिछड़ों को आरक्षण से बेदखल कर रही है, चोरी हो रही है, हत्या हो रही है, दलितों को अनावश्यक मुकदमों में फंसाया जा रहा है। और चित्रा बताएंगी कि बेटियों को पूरे देश में आप लोग बार बार इस मुद्दे पर चुनाव में आते हैं। मनोज काका जी, ठीक है मनोज काका जी, आप बहुत अच्छा बोलते हैं समाजवादी पार्टी में, लेकिन सवाल सुन लीजिए। सवाल ये है कि 2014
समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया। 2017 कांग्रेस पार्टी के साथ थी, उसका क्या हश्र हुआ। 2019 बीएसपी के साथ आप लोग गए, आप लोगों का क्या हश्र हुआ। 2022 के विधानसभा चुनाव को उठाकर देख लीजिए, उस समय लग रहा था महंगाई, बेरोजगारी और तमाम जो मुद्दे इस वक्त आप गिना रहे हैं, हर एक मुद्दे को आपने गिनाया था, लेकिन उस समय भी योगी जी की सरकार वापस आ गई। अब सवाल तो पूछा जाएगा ना पलटकर, जो बातें आप लोग कर रहे हैं या बोल रहे हैं वो जनता के बीच असर क्यों नहीं दिखा रही हैं? क्योंकि 2014 से लगातार 14, 17, 19, 22 अगर बीजेपी उत्तर प्रदेश जैसे राज्य को, जो एकदम खालिस राजनीति के लिए जाना जाता है, यहाँ की नस नस में राजनीति विराजमान है, अगर वहां पर बीजेपी बीते 4 बार से लगातार शानदार प्रदर्शन कर रही है, तो वो कौन सा मुद्दा है जो आप लोगों का असर नहीं दिखा रहा है पब्लिक के बीच में? देखिए, मुद्दा वही है, और मुद्दा कहीं भी एक भी इंच मुद्दा इधर उधर नहीं हुआ, ना ही मुद्दों का समाधान हुआ। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, अखिलेश यादव जी ने देश में यह सवाल उठाया कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। कई सारी सरकारों ने उसका समर्थन कर रहा है। जो वंचित तबका है उसकी संख्या जाने बगैर उसके सशक्तिकरण आप कैसे करेंगे। उन्होंने बेरोजगारी का मुद्दा उठाया, क्या बेरोजगारी इस देश में कम हुई। भुखमरी का मुद्दा उठाया। उत्तर प्रदेश में हम तमाम आपको उदाहरण दे ही रहे हैं, तो मुद्दे वही है। भारतीय जनता पार्टी, क्या उत्तर प्रदेश में किसानों की आय दोगुनी हुई? छुट्टा पशु किस तरह से किसानों की फसल को बर्बाद कर रहे हैं। मोदी जी ने, देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि किसान की आय 2022 तक दोगुनी हो जाएगी। आय दोगुनी नहीं हुई, लागत दोगुनी हो गई। खाद का, पेस्टिसाइड का, तमाम चीजों के मूल्य जरूर बढ़ गए। 2014 से 24 आ गया है। आपने एक प्रश्न किया था मनोज जी से, आपने एक प्रश्न किया था मनोज जी से कि आखिर क्या मुद्दा नहीं चल पा रहा है। इनका गुंडाराज नहीं चल पा रहा है, क्योंकि यहाँ आदरणीय योगी जी के नेतृत्व की सरकार है और सारे अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़कर भाग रहे हैं, और विपक्ष की राजनीतिक दुकानें बंद कर दी है प्रदेश, और देश की जनता ने आदरणीय मोदी जी में विश्वास है, क्योंकि अगर कोई विकास कर सकता है तो वो आदरणीय मोदी जी देश का विकास कर सकते हैं, देश को सुरक्षा दे सकते हैं, और उत्तर प्रदेश को अगर कोई सुरक्षित रख सकता है वो आदरणीय योगी जी है। तो इसलिए ये मान कर चलिए कि राजनीतिक दुकानें बंद हो गई है। जनता समझ गई है कि वो उसे गुंडाराज नहीं पसंद है, उसे विकास पसंद है और उसे सुरक्षा पसंद है, सौहार्द पसंद है, इन्हें वो कुछ नहीं पसंद है। मनोज जी, आप इसीलिए 14 से 24 के बीच में सारे मुद्दे लेकर आए, लेकिन जनता ने ये मान लिया कि आप आएंगे तो फिर वही गुंडाराज होगा। इसलिए अब मोदी जी और योगी जी यही चलेंगे। देश में मोदी जी, उत्तर प्रदेश में योगी जी, और सब लोग संपन्न है, सबका विकास सब हो रही है।